हेलो स्टूडेंट, जो हमने 9th क्लास का जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर केमिस्ट्री का जो शुरू किया था कल, उसका अगला लेक्चर ये है। उसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो टॉपिक है उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो ये रिएक्शन है, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है CaOH होल 2 प्लस CO2, ये जो हो गया रिएक्टेंट, ये दोनों हो गया रिएक्टेंट। और जो बनेगा इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों रिएक्टेंट हुए और ये जो बन के आया उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो रिमेन्स अनचेंज रहते हैं, हमेशा ही चेंज नहीं होते हैं, यानी कि अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों अनचेंज्ड रहते हैं। दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही होता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आएगा इस चैप्टर में, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होता है? पॉलीएटॉमिक ऐसे एटॉमिक्स होते हैं या फिर आयन होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आयन हमेशा जो आयन होते हैं, कल हमने आयन जो पढ़ाया था उसमें होता है आयन, यानी कि कोई एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक साथ जब रिएक्शन करते हैं, यानी कि कोई दो एलिमेंट मिलकर नया आयन बना देते हैं, तो वो नॉर्मल आयन होता है। ठीक है, वो दो एटम मिलकर किसी से रिएक्शन करके बना सकते हैं आयन, तो वो हो गया। और पॉलीएटॉमिक जो होते हैं वो होते हैं, यानी कि बहुत सारे बहुत सारे एटम मिलकर भी वो आयन ही बने हैं, वो एटम नहीं बन पाए। ठीक है, तो ऐसे में होता है OH-। ठीक है, OH क्या है? OH का जो साइन होता है, OH जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा, मतलब आउटर ऑर्बिट में जो होता है वो 6 एलिमेंट होता है, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो होता है 8 का, यानी कि 2 सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में और दूसरे ऑर्बिट में, यानी कि 6 रहता है, तो 8 हो जाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन से संयोग करके अपने ऑर्बिट में 8 को संयोग करना चाहता है, पर वो नहीं हो पाता है, इसीलिए उसमें 1 माइनस रह जाता है। वो और किसी से भी रिएक्शन कर सकता है और किसी को भी मिला सकता है। वैसे ही SO4 है, SO3 है, NH4 है, NO3 है और HCO3 है। ये सब जो होते हैं हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, अमोनिया, नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब जो होते हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं। ये NCERT में लिखा हुआ है, और NCERT में और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, वो सब आपको याद करने होंगे। ऐसे मेन यही जो होते हैं ये मेन है, ये ज़्यादातर ही पूछने के लिए एग्ज़ाम में यही सब पूछे जाते हैं। और भी है NCERT में, पर वो उतना NCERT में जो भी लिखा हुआ है सब तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर ये जो है वो मेनली एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक रिएक्शन को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी कि बैलेंस कैसे किया जाता है एक इक्वेशन को, वो भी हम देख लेते हैं इसी में, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है तो वो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ा देते हैं, आगे का लेक्चर जो हो जाएगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा है CaO प्लस H2O और ये CaOH होल 2 बन गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, Ca का जो एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारा होता है 40 प्लस 16, यानी कि O का एटॉमिक मास, और प्लस का प्लस और H2O, यानी कि 1 × 2, यानी कि 1 होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का और 2 और प्लस 16 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, और ये 56 प्लस 18 इज इक्वल टू 74 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और इधर 40 प्लस 16 प्लस 1 और इंटू 2, यानी कि 40 प्लस 34, और ये आ गया हमारा 74 AMU। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो ये जो है वो पहले से ही इक्वेशन बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा अगला है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। इसको हम करना चाहेंगे तो H2 में 2 लगा दिया जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और इधर किया जाए
जाए तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 और 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। तो हमारा आया 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 36 और 2 इंटू 18 यानी कि इज इक्वल टू 36। ये जो हमारा हो गया वो पूरा बैलेंस हो गया क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो जब दोनों तरफ इक्वल आने लगे इक्वेशन में तो हम वैसे इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम और पढ़ाएंगे। थैंक यू।